संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। बल्कि बीजेपी लगातार चर्चा के लिए अपील कर रही है और इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। मणिपुर हिंसा पर बवाल, इंडिया पूछे सवाल, सदन से सड़क तक आर पार, विपक्ष का हंगामा अपरंपार। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान और विस्तार से चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों का दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिला। पूरा विपक्ष मणिपुर की हिंसा को लेकर सदन में पीएम के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पीएम मोदी पहले मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखें। Part of this process, because the leaders of all the parties have decided unanimously, the India front. But I will just say very simply that I think the issue can be easily resolved by the Prime Minister appearing in the House of which he is a member. और इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है कि अगर प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में संसद के बाहर बोल सकते हैं तो संसद के दोनों सदनों में उनको वक्तव्य देने में क्या आपत्ति है। तो वक्तव्य वो अपना आके दें, सारी परिस्थिति के ऊपर वो सदन को अवगत कराएं और उसके बाद जो एडजर्नमेंट से जुड़े हुए रूल हैं, जो काम रोको प्रस्ताव से जुड़े हुए नियम हैं, उनके तहत चर्चा होनी चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी भी सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पूरे देश की मांग है कि मणिपुर के मामले पर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखें। देश में शांति बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देश की सरकार और सरकार के सर्वोच्च दफ्तर में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में अपनी बात रखें और देश को अवगत कराएं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। साथ ही विपक्ष से चर्चा कर निष्कर्ष निकालने की बात कही जा रही है। आज फिर सदन नहीं चला। स्पीकर बार बार आग्रह करते रहे कि सदन चलने दीजिए, मणिपुर की चर्चा है। न सदन में क्वेश्चन आवर चला, न सदन में चलने दिया, न मणिपुर के सवाल पर। शायद गतिरोध का जो ये बहाना है, विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है और मणिपुर के सवाल पर सदन में चर्चा नहीं करने की जिम्मेदारी पूरी तौर से विपक्ष का है। कैसे जनता तक ये बात जाएगी कि विपक्ष क्या सोच रहा है या सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है। बाद में आपको अगर उसके बाद डिबेट के बाद अगर सरकार के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तब आप जरूर मांग कीजिए, तब आप बोलिए। पर एक बार सदन के पटल पे जाना जरूरी है। भाई देखिए, इतिहास कभी नहीं माफ करेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने बड़े इशू पे भी इतना राजनीतिकरण किया। आज तक आज तीसरा दिन है सदन को चलते हुए, बीच में 2 दिन छुट्टियों के भी गए, तो टोटल 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में अभी तक अगर विपक्ष तैयार होता तो इस पे गहन चर्चा हो गई होती, इस पे किसी न किसी निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक पहुंच गए होते। इसी बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। संजय सिंह को बार बार सभापति के आदेश की अवहेलना करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जिस प्रकार का वेल में जाकर हंगामा करना शुरू किया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा है पूरे कार्यकाल के लिए। इनको दरकिनार करते हुए सदन की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है और निश्चित रूप से इस प्रकार का किसी भी सदस्य का कृत्य सदन की अवमानना है। इसीलिए माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने उसके लिए प्रस्ताव रखा, जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया और अब वो पूरे सेशन के लिए सदन से बाहर रहेंगे। आप नेताओं का कहना है कि अगर बीजेपी की चले तो संजय सिंह को जेल में डाल देते। संजय सिंह संसद में विपक्ष की आवाज को बुलंद करते हैं। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिस तरह से मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके जिस तरह से वहां पे कांड हुआ है, जिस तरह से घिनौना कृत्य हुआ है, उसको छुपाना चाहते हैं। एक आदमी को सस्पेंड करने से, 2 आदमी को सस्पेंड करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर सच की आवाज उठाते हुए संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो हमें कोई दुख नहीं। आपको लगता है कि फिर से इस पे आप लोग
अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से? आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक साथी माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें आए, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सकें। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। सत्र के 2 दिन पहले ही मणिपुर की हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इसी बीच विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष जहां पीएम मोदी के दोनों सदनों में बयान की मांग कर रहा है, वहीं सरकार मसले में चर्चा करने की अपील कर रही है। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। तो मणिपुर के मामले को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा। चलिए जरूरी बातें आपको बताते चले। मणिपुर मुद्दे पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पीएम के बयान पर अड़ा हुआ है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बयान पर अड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के सांसदों को दोनों सदनों में हंगामा। कांग्रेस ने कहा सदन चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले मणिपुर पर अपनी बात रखें। देश में शांति बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र का कहना है कि मामला बहुत संवेदनशील है। विपक्ष से हर चर्चा कर निष्कर्ष निकालने की बात कही है। राज्यसभा में हंगामे के चलते आप सांसद संजय सिंह सस्पेंड हो गए और पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया गया है। संजय सिंह सभापति के आदेश की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। आप नेताओं ने संजय सिंह के निष्कासन पर सवाल उठाए हैं। अगर बीजेपी की चले तो संजय सिंह को जेल में डाल देते। मानसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। 2 दिन पहले ही मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गई और प्रधानमंत्री मोदी के दोनों सदनों में बयान की मांग पर अड़ा है विपक्ष। सरकार मामले में चर्चा करने की अपील कर रही है, लेकिन विपक्ष इधर इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहा है। मणिपुर मुद्दे पर सदन के बाहर भी धरना प्रदर्शन का दौर चला। संसद परिसर के पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बवाल हुआ। विपक्षी गठबंधन ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन भी किया, तो राजस्थान मामले पर बीजेपी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है। सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर उठाए और नारेबाजी भी की। इंडिया ने गठबंधन के बाद पहला आधिकारिक ये प्रदर्शन किया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष और इधर प्रधानमंत्री मोदी के बयान